हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरजीत और स्वागत है आपका मेरे चैनल अनबॉक्स एवरीथिंग विद मी में। आज कंपैरिजन करते हैं दो ऐसे प्रोडक्ट्स का जो TWS इंडस्ट्री में बहुत ही पॉपुलर ब्रांड्स की तरफ से आते हैं और इसी के साथ अपनी प्राइस टैग कैटेगरी में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी हैं। बोट एयरडोप्स 402 को कंपेयर करेंगे बोल्ट एयरबेस FreePods के साथ। इन दोनों ही डिवाइसेस को पर्सनली मैंने कुछ दिनों तक यूज़ किया था और इन दोनों का ही रिव्यू मैंने अपने चैनल पर किया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको। तो अगर आप इन दोनों में से किसी एक को लेने का प्लान कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है आपको, तो वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको इन दोनों में से किसी एक को लेने में हेल्प हो जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द कंपैरिजन। सबसे पहले बॉक्स कंटेंट पर नज़र डाल लेते हैं। दोनों के ही बॉक्सेस में नॉर्मल पेपर वर्क के अलावा चार्जिंग केबल मिलती है। बोल्ट FreePods में टाइप सी केबल और बोट एयरडोप्स में माइक्रो USB केबल मिलता है। दोनों में आपको 2 पेयर एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिलते हैं। अब दोनों ही डिवाइसेस की बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन पर नज़र डालते हैं। दोनों ही डिवाइसेस के चार्जिंग केस डिफरेंट हैं। बोल्ट FreePods में आपको ग्लॉसी फिनिश मिलता है और बोट में मैट फिनिश मिलता है। दोनों ही डिवाइस सिंगल कलर में मिलते हैं आपको, और यहाँ दोनों में ही आपको डुअल कलर या टेक्सचर वगैरह नहीं मिलता है। कलर ऑप्शन देख लेते हैं। बोल्ट FreePods रेड ब्लैक और ग्रे ब्लैक कलर के अलावा वाइट कलर में अवेलेबल है, और वहीं बोट एयरडोप्स आपको ब्लैक, ब्लू एंड रोज गोल्ड कलर में मिलता है। बोल्ट FreePods के चार्जिंग केस में नीचे की तरफ सिंगल LED लाइट मिलती है, और वहीं बोट एयरडोप्स में चार्जिंग केस के पीछे की तरफ 4 बैटरी इंडिकेटर लाइट मिलती है आपको। दोनों ही डिवाइसेस के चार्जिंग केस बहुत ही लाइट वेट और कॉम्पैक्ट है और ईजी टू कैरी है। इन हैंड फील की बात करें तो बोल्ट FreePods थोड़ा ज़्यादा बेहतर है। डिज़ाइन वाइज दोनों ब्रांड्स ने बढ़िया काम किया है। दोनों ही डिवाइसेस में IPX रेटिंग मिलती है, जिससे दोनों ही वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट हो जाते हैं। क्वालिटी वाइज दोनों में से किसी एक को पिक करना मुश्किल है। दोनों के चार्जिंग केस की क्वालिटी मोर और लेस सिमिलर ही है। बात करते हैं ईयरबड्स की, तो यहाँ भी दोनों का डिज़ाइन डिफरेंट है एक दूसरे से। चार्जिंग केस की तरह यहाँ भी ईयरबड्स दोनों ही सिंगल कलर में मिलते हैं। दोनों में जेस्चर इनपुट मिलता है इन्हें ऑपरेट करने के लिए। बोल्ट FreePods में जेस्चर ईयरबड्स के साइड में है, वहीं बोट में कन्वेंशनल जेस्चर्स मिलते हैं आपको। यहाँ बोट एयरडोप्स मुझे ज़्यादा बेहतर फील हुआ है, क्योंकि इनका ऑपरेशन ज़्यादा इजी होने के साथ एक्यूरेट भी है। और इसी के साथ बोट के ईयर टिप्स पिंक कलर में मिलते हैं आपको। ये इसके लुक को और डिफरेंट और एनहांस करते हैं। चार्जिंग केस में बोट का चार्जिंग केस इन हैंड फील की वजह से थोड़ा ज़्यादा बेहतर है, और वहीं ईयरबड्स में बोट ज़्यादा बेहतर है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं साउंड क्वालिटी की। यहाँ बोल्ट FreePods में 9 mm के ग्राफीन स्पीकर ड्राइवर मिलते हैं, और वहीं बोट में 10 mm के स्पीकर ड्राइवर मिलते हैं। साउंड क्वालिटी दोनों ही डिवाइसेस में बहुत ही शानदार है। बेस को कंपेयर करूं तो बोट एयरडोप्स में एज कंपेयर टू बोल्ट FreePods ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, पंची और लाउड मिलता है, और बेस में डेप्थ बोट एयरडोप्स में बेहतर है। और वहीं साउंड में डिटेल्स और क्लैरिटी को कंपेयर करें तो यहाँ भी बोट एयरडोप्स थोड़ा बेहतर है। बोल्ट FreePods में भी क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है, बट कंपैरेटिवली बोट एयरडोप्स थोड़ा ज़्यादा बेहतर है। बाकी ट्रेबल और वोकल्स में दोनों ही डिवाइसेस बढ़िया हैं, एंड आई हैव टू से दोनों सिमिलर ही हैं। बात करें लाउडनेस की, तो यहाँ बोट एयरडोप्स बहुत आगे निकल जाता है, और यहाँ बोट एयरडोप्स बोल्ट FreePods को आसानी से पछाड़ देता है। ऐसा नहीं है कि बोल्ट FreePods की लाउडनेस कम है, बट बोट एयरडोप्स कुछ ज़्यादा ही लाउड है। दोनों ही डिवाइसेस में डिस्टॉर्शन बिल्कुल भी फील नहीं होती है। आप फुल वॉल्यूम पर भी म्यूजिक का पूरा मजा ले सकते हैं। बात करते हैं साउंड सेपरेशन और साउंड का दोनों ईयरबड्स में डिस्ट्रीब्यूशन, तो दोनों ही डिवाइसेस यहाँ बढ़िया परफॉर्म करते हैं। ओवरऑल साउंड क्वालिटी दोनों की शानदार है, बट बोट एयरडोप्स थोड़ा बेहतर है अपनी ड्राइवर साइज और लाउडनेस की वजह से। कॉल क्वालिटी की बात करें तो कॉलिंग के लिए दोनों ही डिवाइसेस में सिंगल नॉइस कैंसिलेशन माइक मिलता है। दोनों की कॉल क्वालिटी शानदार है। इन माई ओपिनियन मुझे बोट की कॉल क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर लगी है। डोंट गेट मी रॉन्ग, बोल्ट FreePods की परफॉर्मेंस भी कॉलिंग में अच्छी है, बट बोट इज स्लाइटली बेटर इन नॉइजी कंडीशंस। गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ आपको लेटेंसी को कवर करने के लिए दोनों ही डिवाइसेस में कोई स्पेशल फीचर नहीं मिलता है। हमने कुछ गेम्स खेलकर पर्सनली टेस्ट किया है इन दोनों को, एंड वी डोंट फील एनी मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ डिवाइसेस। ओवरऑल दोनों ही डिवाइस इक्वल परफॉर्म करते हैं गेमिंग में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बैटरी लाइफ की। तो यहाँ बोट एयरडोप्स में 45 mAh की बैटरी ईयरबड्स में और 450 mAh की बैटरी चार्जिंग केस में मिलती है, और वहीं बोल्ट FreePods में बैटरी डिटेल्स किसी भी वेबसाइट पर नहीं मिला है मुझे। बोट के मुताबिक एक सिंगल चार्ज पर ईयरबड्स से 4 घंटे और चार्जिंग केस से ईयरबड्स को 3 बार फुल चार्ज कर पाएंगे आप, और वहीं बोल्ट FreePods में एक सिंगल चार्ज पर 5.5 घंटे और चार्जिंग केस से 24 घंटे का प्लेबैक टाइम मिलेगा आपको। ये तो हो गई नंबर्स की बात। अब बात करें रियल लाइफ सिनेरियो की, तो दोनों ही डिवाइसेस
को मैंने कुछ दिनों तक यूज़ किया है एंड इन माय ओपिनियन बोल्ट फ्री पॉड्स से थोड़ा सा बेहतर बैटरी लाइफ मिलती है। हालांकि दोनों की बैटरी लाइफ में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बट बोल्ट फ्री पॉड्स इज़ जस्ट अ पॉइंट बेटर। दोनों ही डिवाइसेस को चार्ज होने में 2 घंटे के आसपास का टाइम लगता है और दोनों में ही आपको फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कनेक्टिविटी एंड फंक्शनैलिटी। दोनों डिवाइसेस में ब्लूटूथ का लेटेस्ट वर्जन 5 मिलता है आपको और इसी के साथ ब्लूटूथ रेंज 10 मीटर की बोट एयरडोप्स में और 20 मीटर की बोल्ट फ्री पॉड्स में मिलती है। दोनों ही डिवाइसेस में आपको मोनोपॉड का फीचर मिलता है पर डुअल पेयरिंग नहीं मिलती है। दोनों ही डिवाइसेस में इंस्टेंट वेकअप एंड पेयर की टेक्नोलॉजी मिलती है, जिससे ईयरबड्स को चार्जिंग केस से निकालते ही ये इंस्टेंटली आपस में पेयर हो जाते हैं और सामने वाले रिक्वेस्टेड ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट हो जाते हैं। मेरी टेस्टिंग के दौरान मुझे बोल्ट फ्री पॉड्स की कनेक्टिविटी से काफ़ी प्रॉब्लम हुई है और ये बात मैंने अपने रिव्यू में भी बताया है। इस्तेमाल करने के दौरान बीच बीच में ये डिस्कनेक्ट हो जाता है और इसी के साथ इसमें साउंड ब्रेक भी होता है और इस तरह की कोई परेशानी बोट एयरडोप्स में मुझे नहीं आई है। बात करें फंक्शनैलिटी की तो दोनों ही डिवाइसेस में जेस्चर इनपुट मिलता है इन्हें ऑपरेट करने के लिए और दोनों में ही जेस्चर इनपुट बढ़िया वर्क करता है। दोनों में ही जेस्चर एक्यूरेट भी है और इंस्टेंट भी। यहाँ बोल्ट ने इसके जेस्चर को कन्वेंशनल तरीके से ना देकर साइड में दिया है, जिससे इन्हें ऑपरेट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है और अगर आप पहली बार TWS इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी परेशानी बढ़ने वाली है। दोनों ईयरबड्स में आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन का फीचर नहीं मिलता है। दोनों की फंक्शनैलिटी में कोई इश्यू नहीं है, बट बोट एयरडोप्स बेहतर है अपनी कन्वेंशनल जेस्चर इनपुट की वजह से। कंफर्टेबिलिटी इन फिटिंग्स के बारे में बात करें तो यहाँ बोल्ट फ्री पॉड्स के सिंगल ईयरबड का वेट 7.5 ग्राम है और वहीं बोट एयरडोप्स के एक सिंगल ईयरबड का वेट मुझे कहीं नहीं मिला है, ना ही इनकी वेबसाइट पर और ना ही कहीं इंटरनेट पर। फिटिंग्स में तो दोनों ही डिवाइसेस बहुत ही बढ़िया हैं और इनकी फिटिंग्स काफ़ी सिक्योर और टाइट है। दोनों ही डिवाइसेस में फिटिंग्स को और बेहतर करने के लिए आपको 2 पेयर एक्स्ट्रा ईयर टिप्स भी मिलते हैं। कंफर्टेबिलिटी में यहाँ बोट एयरडोप्स बेहतर है। इसके ईयरबड्स बहुत ही ज़्यादा हल्के हैं और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। ऐसा नहीं है कि बोल्ट फ्री पॉड्स की फिटिंग अच्छी नहीं है, बट इन कंपैरिजन बोट एयरडोप्स इज़ बेटर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फाइनल वर्डिक्ट। दोनों ही डिवाइसेस बहुत ही बढ़िया हैं और इन दोनों में आपको कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स मिलते हैं। इसे थोड़ा सा इजी करते हैं दोनों के कंपैरिजन को समराइज करके और रेटिंग देकर। बिल्ड एंड डिज़ाइन में बोल्ट फ्री पॉड्स का चार्जिंग केस बेहतर है तो ईयरबड्स में बोट एयरडोप्स। स्कोर हो जाता है बोल्ट फ्री पॉड्स 1, बोट एयरडोप्स 1। साउंड क्वालिटी में बोट एयरडोप्स बेहतर है, अब स्कोर हो जाता है बोल्ट फ्री पॉड्स 1, बोट एयरडोप्स 2। कॉल क्वालिटी में बोट एयरडोप्स थोड़ा सा बेहतर है तो यहाँ स्कोर हो जाता है बोल्ट फ्री पॉड्स 1, बोट एयरडोप्स 3। गेमिंग परफॉर्मेंस में दोनों की परफॉर्मेंस इक्वल है तो अब स्कोर हो जाता है बोल्ट फ्री पॉड्स 2, बोट एयरडोप्स 4। बैटरी लाइफ में बोल्ट फ्री पॉड्स की बैटरी लाइफ थोड़ी सी बेहतर है तो अब स्कोर हो जाता है बोल्ट फ्री पॉड्स 3, बोट एयरडोप्स 4। कनेक्टिविटी एंड फंक्शनैलिटी में बोट एयरडोप्स इज बेटर एंड इजीली अ विनर इन दिस डिपार्टमेंट तो अब स्कोर हो जाता है बोल्ट फ्री पॉड्स 3, बोट एयरडोप्स 5। कंफर्टेबिलिटी इन फिटिंग्स में बात करें तो फिटिंग्स में दोनों ही सिमिलर हैं, पर कंफर्टेबिलिटी में बोट एयरडोप्स इज जस्ट अ पॉइंट बेटर तो अब स्कोर हो जाता है बोल्ट फ्री पॉड्स 3, बोट एयरडोप्स 6। अब बात करते हैं प्राइस की। बोल्ट फ्री पॉड्स आपको 1500 से 1700 के बीच में मिलता है और वहीं बोट एयरडोप्स 402 की प्राइस 2000 से 3000 के बीच में रहती है और यहाँ बोट की प्राइस थोड़ी ज़्यादा महसूस होती है। प्राइस के लिए मैं बोल्ट फ्री पॉड्स को 1 पॉइंट देना चाहूँगा तो अब फाइनल स्कोर हो जाता है बोल्ट फ्री पॉड्स 4 और बोट एयरडोप्स 6। सो देयर इज अ क्लियर विनर हियर, बोट एयरडोप्स 402। इन दोनों में से किसी एक को पिक करना हो तो आप बिना किसी झिझक के बोट एयरडोप्स 402 को पिक कर सकते हैं। आप इन दोनों में से किसे लेना पसंद करेंगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। इन दोनों में से जिसे भी आप लेना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। और हाँ, अगर कंपैरिजन पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे मेरी वीडियोस की अपडेट तो आपको मिलेगी ही और मुझे भी अपने काम को और बेहतर करने का सपोर्ट मिलेगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया अनबॉक्स, रिव्यू, कंपेयर या एक्सप्लोर करते हुए।